हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्राइडेंट एजुकेशन में। आज मैं जीआईसी लेक्चरर या पीजीटी एग्ज़ाम जिसका सब्जेक्ट सिविक्स है, जिन्होंने सिविक्स को चूज़ किया है, उसके पिछले विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का वीडियो नंबर 2 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? ये पूछा गया था यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में। आपको बताना है कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी कस्बा और ऑप्शन डी राज्य। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दिया करिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी राज्य। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम था राज्य। देखिए, प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया है और यूनानी भाषा में इसे पोलिश कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनैतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक प्रिंस में किया था, जो कि 1513 में प्रकाशित। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? आपको बताना है कि शहर राज्य जो शब्द है वो सामान्यतः इसका संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राचीन इजिप्ट, ऑप्शन बी प्राचीन ग्रीस, ऑप्शन सी प्राचीन चीन और ऑप्शन डी तीनों में से कोई नहीं। ये देखिए, डीएसएसबी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राचीन ग्रीस। शहर राज्य का संबंध जो है वो प्राचीन ग्रीस से है। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पोलिश का मतलब निम्न में से क्या है? पोलिस शब्द का मतलब निम्न में से क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देश, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी शहर राज्य और ऑप्शन डी गांव। ये क्वेश्चन पूछा गया है डीएसएसबी पीजीटी एग्जाम 2014 में। तो ये आगे की सारी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो हम लोग पुराना प्रैक्टिस सेट लगाना किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन की प्रकृति पता चलती है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका नेचर क्या है। इसलिए जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उनको लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी शहर राज्य। देखिए, जो पोलिस शब्द था उसका जो प्राचीन संदर्भ में उसका जो अर्थ होता था वो था शहर राज्य। पोलिस शब्द का अर्थ होता है शहर राज्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विशेष क्षेत्र को परिभाषित करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति, ऑप्शन बी संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग, ऑप्शन सी है राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य समाज और राजनीतिक दल, ऑप्शन डी है राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। देखिए, पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बताइए कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र का को जो ऑप्शन परिभाषित करता है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल हैं, जो कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को अच्छे से परिभाषित करते हैं। यानी ये जो तत्व हैं, राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण, राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्षों और सहमति का अध्ययन है। और आधुनिक सिद्धांत के अनुसार आधुनिक राजनीति विज्ञान संस्थाओं और राजनीति का अध्ययन करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन क्षेत्र का विषय है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए है लोक जीवन, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है सरकार और ऑप्शन डी है विधि निर्माण। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान के जो आधुनिक उपागम है उसके अध्ययन का क्षेत्र क्या है। आपसे जो पूछा गया है वो क्या है कि जो राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है उसके अध्ययन का क्षेत्र क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए लोक जीवन। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। तो उसका परिणाम यह हुआ कि यह अधिक व्यापक और यथार्थवादी बन गया। जो राजनीति विज्ञान था वो उसका विषय क्षेत्र अधिक व्यापक और यथार्थवादी बन गया और यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे क्या हुआ, इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, वरन
ये मनुष्य के समस्त जीवन के, मनुष्य के राजनीतिक जीवन और उसके क्रियाकलापों का और इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य पक्षों का भी अध्ययन करता है। तो इस तरह से जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक उपागम था उसका अध्ययन क्षेत्र का दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण पे आधारित हो गया, जो कि व्यवहार मतलब जो कि इसका बिहेवियर अप्रोच जो है इसको इसमें लागू किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है। ऑप्शन ए भौतिकी विज्ञान, ऑप्शन बी प्रकृति विज्ञान, ऑप्शन सी पूर्ण विज्ञान और ऑप्शन डी समाज विज्ञान। राजनीति विज्ञान किसकी एक शाखा है? तो आई होप इसका आंसर सभी लोग जानते होंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है, समाज विज्ञान की ही एक शाखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी समाज विज्ञान। देखिए, जो समाज विज्ञान है, सोशल साइंस, वो मानव समाज का अध्ययन करने वाली एक शैक्षिक विधा है और प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम भी है सामाजिक विज्ञान। इसमें किसका किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें नृविज्ञान का, पुरातत्व का, अर्थशास्त्र का, भूगोल का, इतिहास का, राजनीति शास्त्र का, समाजशास्त्र का आदि विषयों को अध्ययन किया जाता है और ये सभी विषय संपूर्ण रूप से क्या कहलाते हैं? समाज विज्ञान कहलाते हैं। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान क्या है? एक समाज विज्ञान है और इसका संबंध किससे है? राज्य से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वो ये पूछ रहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध किससे है। ऑप्शन ए राजनीतिक सत्ता से, ऑप्शन बी आर्थिक सत्ता से, ऑप्शन सी सामाजिक सत्ता से या ऑप्शन डी सांस्कृतिक सत्ता से। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है डीएसएसबी पीजीटी एग्जाम में। देखिए, आपका जो आगामी परीक्षा होने वाली है यूपी पीसीएस जीआईसी लेक्चरर की या फिर डीएसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जो पीजीटी एग्ज़ाम होने वाला है या जो आपका नेट एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए, उन एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसमें जो मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ टॉपिक वाइज दे रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? राज्य तथा उसका अर्थ, राज्य की परिभाषा एवं उसके निर्माण तत्व। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के रूप में दूंगी। तो आप लोग इसे रिवीजन के रूप में लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साथ कमेंट में बताइए। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए राजनीतिक सत्ता से संबंधित है राजनीति विज्ञान, क्योंकि राजनीति विज्ञान क्या है? आधुनिक दृष्टि से वह शास्त्र है जो मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं तथा उनके समाधानों से संबंधित है। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन करिए। तो पहला जो कथन है वो यह है कि राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। दूसरा कथन है यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। तीसरा कथन है यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। और चौथा कथन है इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए। तो कूट है आपके, पहला कूट है पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन बी है दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। ऑप्शन सी है पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। और ऑप्शन डी है पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। इसमें आपको बताना है कि जो राजनीति विज्ञान है वो मूलतः क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, यानी कि राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है और क्या, यह सैद्धांतिक और शोधपरक है और इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ऐसा? ये कथन क्यों सही है? क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है जो कि विज्ञान के नियमों से परे है और न ही पूर्णतः नैतिक है। क्योंकि इसमें नैतिक और अनैतिक सभी मूल्यों का अध्ययन होता है, इसलिए ये तीन कथन सही हैं, पहला, दूसरा और चौथा कथन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है राजनीति विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। ऑप्शन बी है राजनीति विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। ऑप्शन सी है राजनीति विकास कुलीन तंत्र का निर्माता है और ऑप्शन डी है राजनीति विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। ये राजस्थान पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, राजनीति विकास किसका निर्माण करता है? राजनीति विकास जो है वो लोकतंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, राजनीति विकास का तात्पर्य क्या है? राजनीति विकास का तात्पर्य है कि शासन प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी, और यह भागीदारी शासन के
लोकतांत्रिक स्वरूप में अधिक स्पष्ट होती है। अतः राजनीतिक विकास लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए इल्चमैन, ऑप्शन बी रुडोल्फ, ऑप्शन सी रास्पेल और ऑप्शन डी गोल्डहैमर। ये क्वेश्चन 46वें यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा राजनीति शास्त्री है जो राजनीति विज्ञान के राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इल्चमैन। जो इल्चमैन है वो ऐसे राजनीति शास्त्री हैं जिनका संबंध राजनीति विकास की अवधारणा से है। ठीक है। और रुडोल्फ का संबंध किससे है? प्रशासनिक चिंतन से है। लॉस्वेल राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है और गोल्डहैमर मुख्यतः अनुवादक के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है। तो ये था आज का विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया महत्वपूर्ण MCQ जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिए। देखिए, जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है वो है आपका रिवीजन करवाना। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपनी तरह। इस एग्ज़ाम के या फिर नेट एग्ज़ाम या ये PGT एग्ज़ाम या DSSB PGT एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में इन वीडियो को शेयर करिए। और प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आप सभी वीडियो को देख डालिए। इस चैनल पे जितने भी वीडियोस बने हुए हैं आप उन्हें देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, उन प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम का रिवीजन कर सकते हैं। अगर देखिए इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिल गया मुझे तो मैं और भी अधिक क्वेश्चन ऐड कर दूंगी, यानी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करूँगी मैं वीडियो में, और ताकि आपका रिविज़न जल्दी से जल्दी हो सके। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।